बोलिए सदगुरुदेव की जय। ज्ञान योग सुख राशि नाम लहे निज घर चले। अरिबल होए नाश, अरित शत्रु को कहते हैं। इस शरीर के अंदर बहुत शत्रु बैठे हैं। काम क्रोध मद लोभ सभी मिल या तन में करे ठकुराई, काया अगर जीत मोरे भाई। जीवन मुक्ता होए रहे। आप थोड़ा सा चेक करना, आपका रहन सहन, खान पान, व्यवहार, सोच, ज्ञान सबसे अलग है। करूं जगत से न्यार, निसंदेह आप अब इस संसार से न्यारे हैं। थोड़ी बारीकी से अगर देखेंगे आप संसार के लोगों की क्रियाओं को, तो आपको लगेगा ये दुनिया पगला गई है। साहब कह रहे संतो ये जग बोराया। आप में ज्ञान आ गया। ज्ञान कोई पोथी किताब का नहीं है। आप में एक यूनिक ज्ञान आ गया। अब आप सही गलत समझ रहे हैं, उचित अनुचित समझ रहे हैं, पाप पुण्य समझ रहे हैं, चाहे वो कितना भी अनपढ़ आदमी है हमारा। इसकी वजह है नाम अंतःकरण को चेतन कर देता है। ज्ञान की एक पारख है। ज्ञान है क्या, यह समझने की जरूरत है। ज्ञान का एक गुण है सार को अपनाना, असार का त्याग करना। आप देखिए अंदर की शक्तियां आपको फौरन चेतन किए। जैसे आप थोड़ा बहुत गलत करने जाते हैं, अंदर से घंटियां बजने लगती हैं, और उस ज्ञान का क्या असर हुआ? क्या आप उचित अनुचित अच्छी तरह समझ रहे हैं? आप पाप नहीं कर रहे। आपका हृदय प्रकाशित हो गया है। भले ही आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आपको तो भी मन माया उतना विचलित नहीं कर पा रही है। थोड़ा सा दृष्टि पसार कर लोगों को देखना, तो एक अजीब माहौल आपको लगेगा। तीन लोक में सब कोई भटका, खरे सयाने सभी अटके। आपके हृदय में अब संसार के प्रति संसार का असार भाव उत्पन्न हो गया। जब तलक विषयों से यह दिल दूर हो जाता नहीं, जब तलक विषयों से यह दिल दूर हो जाता नहीं, साधक विचारा चैन सुख पाता नहीं। आप एक तरह से विरक्त हो गए हैं।
सो सतगुरु में भावे, जो भोग में योग दिखाए। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्या है संसार, असार है, इसमें कुछ नहीं है। अंदर से आपकी एक धारणा बनी है। क्या धारणा बनी है? दोबारा आना नहीं है संसार में। आवागमन तो आपकी इच्छाओं के कारण होता है। जाकी आस लाग रहे जहमा, जाकी आस लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। जह आशा जहां आशा तहबासा हुई, बाको उतार सके ना कोई। आपका हृदय प्रकाशित अंतःकरण चैतन्य है। साहब के शब्दों में बहुत वजन है। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम साहब में दीना। भाई काग पलट हंसा कर देना। आपकी वृत्तियां बहुत चेंज हो गई। आपका हर चीज पर नियंत्रण होने लगा। जैसे कुछ गलती करने जाते हो तो एक ताकत आपको फौरन इत्ला देती है, ना ये काम नहीं करना है। वाह। जैसे गाड़ी में नेविगेटर लगा दिया। अब नेविगेटर की एक चीज है, खूबी है। नेविगेटर आपको बताता चलेगा कैसे जाना है। मैंने पहले भी कहा, पुराने जमाने में कहीं जाना होता था, आदमी का पसीना छूट जाता था। बार बार गाड़ी खड़ी करके पूछना पड़ता था रास्ते में कि भैया फलानी जगह या फलाने का घर कहाँ है। अब ऐसा नहीं है। मैं विदेशों में घूमता हूं, उसमें सिर्फ यूं होता है हाउस नंबर एंड सेक्टर, बस। नेविगेटर एक्टिव हो जाता है, आपको दिशा देता चलता है, यहां तक बताएगा आगे चौराहा है सावधान। रफ्तार भी बताएगा, यहां इतनी रफ्तार में चलना है। आप थोड़ा सा गलत चले, वो फौरन आपको इंडिकेशन देता है। आपका हृदय अभी प्रकाशित है। जैसे आप कुछ भी अनुचित कर्म करने जाते हैं, अंदर से सिग्नल मिलता है। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कृत क्या है, आकृत क्या है, क्या करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है। वो सब कुछ आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। ऐसे ही नहीं है साहब के शब्द। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। वाह। काग पलट हंसा कर दीना, कितनी बड़ी नाम की महिमा कह दी। नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। आपका हृदय चेतन है। बरबस बलपूर्वक, हठपूर्वक आप कुछ गलत करते हैं, पछताना पड़ता है।
पहला तो आप कर ही नहीं पाएंगे गलत। अगर कर भी लिया तो आपको पछताताप हो जाएगा, ये क्यों कर दिया मैंने, पहले ये दशा नहीं थी। पहले मन जो चाह रहा था वही आपसे कराया जा रहा था। पर नाम होए तो माथ ना भावे। आप अभी मन का जोड़ नहीं चल रहा है। आज यही विषय मैंने उठाया, कितनी ताकत है मन की। ये बड़े बड़े तपस्वियों, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भ्रमित करता है। ये सब शास्त्रों में पता चल रहा है। पर आप देखें अभी आपका मन आपको भ्रमित नहीं कर पा रहा। वाह क्या बात है। ज्ञान और अज्ञान का मूल्यांकन कर्मों से होता है, अंतःकरण से होता है। निष्पक्ष होकर अगर नाम से पूर्वोक्त जन्म के विषय में सोचेंगे, टाइम के विषय में, तो वो समय कालुष्यमय था। लेकिन नाम के बिना बाद आप चैतन्य हैं। ज्ञान योग सुख राशि, नाम लहे निज घर चले, अरिबल को हो नाश। अरि कहते हैं दुश्मन को। अब मनुष्य के दुश्मन कौन है? पहला तो मनुष्य का दुश्मन मन है। मन का मांडन है ये पूरा। मन अभी जोड़ नहीं चला पा रहा है। पहले ये मन क्या कर रहा था, जहां चाहता था आपको घसीट के ले जा रहा था। अब बलहीन हो गया। आपको ये अमोलक चीज मिली। मेरा भाई ऐसे ही थोड़ी बोल रही है। सखीरी मैं तो नाम रतन धन पायो। और आपको जगत के पदार्थों में अब आसक्ति नहीं है। पहले मन प्रचंड था, जो कुछ चाहता था आपसे करा लेता था। अब नहीं। इसका मतलब है आपके पास वो वस्तु आ गई जिससे अब मन का जोड़ नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा। इसका प्रभाव सीधा आप पर पड़ा, अंतःकरण शुद्ध हो गया। नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई। नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई। कोटिन भांत करे जो कोई। आपका अंतःकरण शुद्ध है। देखो भाई, पानी निर्मल है तो जल के अंदर तल में दिखने वाली सब चीजें साफ दिखती है। अगर जल गंदा है तो फिर कुछ नहीं दिखता। इसी तरह नाम की ताकत से अंतःकरण प्रकाशित हो गया। अब आपका अंतःकरण प्रकाशित है। आपको भले बुरे का पूरा ज्ञान है। यही तो ज्ञान का गुण है। सार को ग्रहण करना, असार का त्याग करना, यही ज्ञान का लक्षण है, यही ज्ञान का गुण है। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। इसलिए ये नाम की ताकत ने आपको
चेतन कर दिया। धर्मन यह मन को व्यवहारा, गुरुगमते परखो मत सारा। अब आपको सार असार का पूरा ज्ञान है। नाना भरम मन ही उपजावे। जितने भ्रम हैं वो सब मन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। निराकार मन ही को जानो, मन निराकार है, दिखता नहीं है। जब आपके अंदर भाव आता है तो आप जान जाते हैं, पर तरंगे कहां से आई ये नहीं पता चलता है। लेकिन अब आप पढ़ रहे हैं मन को, मन को कोई देख न पाए, ये नाना नाश न चाहे। पर मन छीने कोई बड़ला भेदी। मन को कोई वड़ला ही जान पाता है, जा पर कृपा साहब की हुई। मन बेहद खतरनाक चीज है। निराकार मन उपजा भाई, मन की मारते हैं पुरसाई। ये तीन लोग पूरा मने हैं। अनेक ठाम जी मात नवाबे, आप न चीने दो खा पाए। एक साधारण प्रश्न पर आइए, जितने भी धर्म स्थान हैं, संगताएं हैं, शास्त्र हैं, एक मत में एक बात बोल रहे हैं, प्रभु आपके अंदर है, बात खत्म है। यहां फिर ये क्यों भटक रहा है? तेरा साईं तुझमें है, जो ज्यों पहुपन में बांस बास। हम फूल को कहते हैं, फूल में खुशबू है पर दिखती नहीं है, पर नासका बता देते खुशबू। ऐसे ही प्रभु आप में। कस्तूरी का मृगजम फिरे सूंघता घास। कस्तूरी की अनूठी महक है, वो तो मृगा की नाभि में है, पर अज्ञानवश वो एक एक बूटी को सूंघता रहता है। ये खुशबू कहां से आ रही है? खुशबू तो उसके अंदर था। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। इसलिए ये दिव्य शक्तियां जाग जाती हैं जब वह काग पलट हंसा कर देना। ऐसा नाम सोहा साहिब मोहिदीना। अनेक ठाम जीव मात नवावे, आप न चीने दो खफा। अपने वजूद में उतरो तो सही थोड़ा। चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे। दिल सिता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। अरे भाई, नाम के रे प्रताप थे, भय आन के आन। रिजल्ट आपके सामने है। नाम से पहले वाले जीवन की गतिविधियों पर थोड़ा चिंतन करना बहुत बेकार टाइम था।
बड़ी अटपट बुद्धि थी। यह सब देख निरंजन वासा, सत्य नाम बिन बिटे न फांसा। उस सच्चे नाम के बिना काम नहीं बनने वाला है। इस पर बहुत शब्द कहे हैं संतों ने। नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना सब विद सुहीना। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। सत्य नाम के सुमरते उबरे पतित अनेक। कहे कबीर ना छाड़िए सत्य नाम की टेक। यह विधि यह मन जीव नचाए, भाई इस तरह ये मन नचा रहा है दुनिया को। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा। अनंत शब्दों में मन पर साहब ने बहुत कह दिया है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। इस पर नजर रखना हमेशा। गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाच नचावन गई। यह विधि यह मन जीव नचाए, कर्म भर्म भव फंद जड़ाए। पर साहब एक बात साहब बोल रहे हैं, मन चीने कोई वर्णा भेदी। ये दुनिया मन को नहीं जान पा रही है। सत्य शब्द मन देह उछेदी, मन चीने कोई वर्णा भेदी। आप गलत करने जा रहे हैं। हालांकि ये शक्तियां सब में हैं, पर नाम के बाद जाग जाती है। तब आपका अंतःकरण कहता है भाई ये किसी को मार रहा हूं ठीक नहीं है। उछेदने का मतलब है मन कहेगा वो देखा जाएगा बाद में, शुरू करो। बस ये है मन। इस पर सवार होना। मन लोभी, मन लालची, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर। मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। पल पल में यह वह दिखलाए जो सपने नहीं देखा। आपन दशा देव जीव ले बहाई। उदाहरण के लिए दुनिया के लोगों को देखना, जब मन का इसको पीटो, अंदर विचार आता है भाई मुकदमा होगा, लेकिन वो जोड़ लगाता है और वो पीटता है, बाद में पछताता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप पहले सोचेंगे कि अंशित ऐसे नहीं करना है। वाह क्या बात है। या तन भीतर और रहे न कोई, सुना
अब यहां साहब कह रहे हैं इस तन में कोई और नहीं रहता है, मन और जीव रहे मिल दोई, मन और जीवात्मा। 5, 25, 3 मन झेला, ये सब आए निरंजन चेला। पांचों तत्व उसका सहायक है, मन का, तीनों गुण उसके सहायक है। बहुबंधन ते बांधिया, भाई बहुबंधन ते बांधिया। एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पी। पुरुष अंश जीव आन समाना, मन इनके अधीन आ गया। सुध भूली निज घर सहजाना, इन सब मिल जीवे ही घेरा, बिन परिचय जीव यम को चेरा। ब्रह्मवशी मन आप न जाना, अपने को नहीं जान पा रहा है। जस सुगुना नलनी फंदाना, तोता नलनी में फंसता है, वो अपनी ताकत से ही अपने को बांधा है। इसी तरह ये आत्मा अपनी ताकत से ही इन सबको संचालित करती है और बंधी है। आप देख लो, आपने कोई बहुत बड़ा तप नहीं किया, आपने कोई बहुत बड़ा योग नहीं किया, आप में अमूल चूक परिवर्तन हो गया। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। इसलिए भाइयों, हमेशा सतर्क रहना। सतर्क रहने का एक ही साधन है। जैसे शरीर की ऊर्जा का साधन आहार है, इस तरह सुमरण आपको चेतन कर देगा। सुमरण हर दशा में ध्यान रखना। सुने, 18 अप्रैल को ये आने वाले अगले महीने मेरा 77वां जन्मदिन है। आप सबको निमंत्रण है। हंसन मिल हंसन सुख हुई, विमल विचार करे मिल धोई। आप यहां आए, आपके लिए उत्तम व्यवस्था है। साथ में एक प्रार्थना करूंगा। अभी हम बहुत तगड़ी तैयारी कर रहे हैं। आप देखते हैं, किसी के घर में ब्याह होता है, बारात आने वाली होती है, तो पूरा गांव जुटता है, मदद करते हैं। पहले टेंट हाउस थे नहीं, घर घर से खटिया लाते थे, बिस्तर लाते थे, और वो सब मिलजुल करके काम करते थे। इस तरह अभी यहां पर मेरे जन्मदिन पर 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। हम उनकी व्यवस्था में जुटे हैं, तो सेवा के लिए भी कुछ लोग निकल आओ ना। सेवा के लिए कुछ लोग निकल आओ, भंडारे तक रहो। तो बंधुओं, आज मैंने आपसे सुमरण पर बात की। कहीं मीन मेघ की बात नहीं है, हजारों जगह यही संतों ने भी लिखा है। मन ही आहे काल कराला, मन ही काल है, जीव नचाए करे बेहाला। सभी इंद्रियां इसकी पूर्वक है। इसलिए भाइयों बहनों, इस मन से हमेशा सावधान रहना। धन्यवाद।